हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो भी फेमस किरदार हैं, जो कि अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं, वो आखिर इस नाटक में आने से पहले क्या करते थे और कितने संघर्षों के बाद उन्हें यहाँ कामयाबी मिली। वो कैसे इस नाटक तक पहुँचे, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पत्रकार पोपट लाल की, जिनका किरदार इस सीरियल में अपना ही एक महत्व रखता है। तो दोस्तों, पोपट लाल का किरदार निभाने वाले शख्स, जिनका असली नाम श्याम पाठक है। श्याम पाठक का जन्म गुजरात में साल 1976 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने वहीं अपनी स्कूलिंग पूरी की और जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो अपना खर्चा निकालने के लिए उन्होंने एक कपड़े की शॉप पर सेल्समैन का काम भी शुरू किया। सुबह वो कॉलेज जाते थे और शाम को शॉप पर अपना जॉब करते थे। फिर उन्होंने सीए की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और उनको एक्टिंग का शौक तो पहले से ही था, लेकिन जिस माहौल में वो रहते थे वहाँ एक्टिंग करने का सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन एक्टिंग का कीड़ा तो उनमें था ही, इसीलिए सीए की पढ़ाई करते करते उन्होंने एक थिएटर को भी ज्वाइन किया। मंडे टू फ्राइडे वो अपनी सीए की पढ़ाई के लिए जाते थे और सैटरडे संडे को अपनी एक्टिंग के लिए थिएटर में जाते। कुछ टाइम बाद उन्होंने उसी थिएटर के जरिए कुछ प्ले में काम भी किया और अपनी एक्टिंग को और आगे ले जाने के लिए उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, जहां उन्हें एडमिशन भी मिल गया। और फिर 3 साल उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया और फिर वहां से वो सीधा मुंबई चले गए। दोस्तों, मुंबई जाकर ऐसे ही किसी को कामयाबी नहीं मिल जाती, वही इनके साथ भी हुआ। श्याम पाठक को मुंबई में शुरुआत में कुछ सीरियल्स में छोटे छोटे रोल मिले। फिर उसके बाद इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ऑफर हुआ, जिसके बाद उनकी जिंदगी और उनकी पहचान दोनों ही बदल गई। आज उन्हें हम सभी पोपटलाल के नाम से जानते हैं, ना कि श्याम पाठक के नाम से। और आज तारक मेहता सीरियल की वजह से वो इस मुकाम पर है और कामयाब भी है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मिस्टर अय्यर की। दोस्तों, अय्यर का रियल नेम तनुज महाशब्दे है और इनका साउथ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि तनुज का जन्म तो एमपी में हुआ था। तनुज को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और इसके चलते उन्होंने कुछ थिएटर में भी काम किया। तनुज के काले रंग के चलते सभी इनको बोलते थे कि तुझे कोई रोल नहीं देगा, यहाँ तक कि विलन का रोल भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इन सब के बावजूद वो एक्टिंग करना चाहते थे। उन्होंने साउंड रिकॉर्डिंग का कोर्स भी किया और फिर वो मुंबई चले गए और मुंबई जाकर उन्होंने 15 साल तक थिएटर किया और थिएटर के साथ साथ तनुज राइटिंग भी करते थे। उन्होंने कुछ सीरियल जैसे सीआईडी और आहट के लिए छोटे छोटे रोल भी किए। फिर उन्हें कुछ पारिवारिक कारणों से वापस अपने घर जाना पड़ा और घर जाकर उन्होंने इंदौर शहर में एक्टिंग की क्लासेस चलाना शुरू किया। कुछ समय बाद असित मोदी ने तनुज को तारक मेहता के लिए मुंबई बुलाया। पहले तो वो इस नाटक से बतौर राइटर ही जुड़े, पर जब अय्यर का किरदार लिखा जाने लगा तो एक दिन दिलीप जोशी ने अय्यर के किरदार के लिए तनुज का नाम सुझाया, क्योंकि उन्हें लगा कि तनुज का काला रंग और बबीता जी मीन्स मुनमुन दत्ता का फेयर कलर होना इनकी जोड़ी को फेमस कर देगा। और दोस्तों, हुआ भी वही। आज इनकी जोड़ी कितनी फेमस है। बस इस तरह तनुज को अय्यर का किरदार मिला, वो भी केवल उनके काले रंग की वजह से, जिस रंग की वजह से उन्हें कोई रोल देना पसंद नहीं करता था। और आज देखिए, तनुज ने अय्यर के किरदार को अपनी एक्टिंग के दम पर कितना फेमस कर दिया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले शख्स, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर जेठालाल के नाम को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। जी हाँ, वो हैं दिलीप जोशी। दोस्तों, दिलीप का जन्म गुजरात के एक गुजराती परिवार में हुआ। उन्होंने गुजराती स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने स्कूल टाइम से ही एक्टिंग करना चालू कर दिया था। उन्हें उस टाइम पर जब पहले नाटक में रोल मिला तो वो रोल एक स्टैचू का था
उन्हें वहाँ काफ़ी देर तक स्टैचू बनकर खड़ा रहना पड़ा। बाद में दिलीप ने मुंबई के एक कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया और अपनी एक्टिंग का काम भी साथ में जारी रखा। मुंबई जाकर वो अपनी एक्टिंग के लिए पृथ्वी थिएटर से जुड़े और अपने इस शौक के चलते उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बीकॉम पूरी कर लेनी चाहिए थी। शुरुआत में उन्हें थिएटर में बैक स्टेज काम मिला और एक शो के उन्हें 50 रुपये मिलते थे, जो उनके लिए काफ़ी थे। साल 1989 में उन्हें मैंने प्यार किया फिल्म में काम मिला। फिल्म तो सुपरहिट हुई, लेकिन वो अपनी ज़्यादा छाप नहीं छोड़ पाए और उन्होंने अपना नाटकों का काम जारी रखा। दिलीप ने उस दरमियान कुछ गुजराती नाटकों में भी काम किया और एक गुजराती फिल्म में भी काम किया। साल 1994 में दिलीप ने फिल्म हम आपके हैं कौन में काम किया और इस फिल्म में कई नामी कलाकार होने के बावजूद भी उनके द्वारा निभाया गया भोला प्रसाद का रोल बहुत अच्छा था और उस रोल से उन्हें खूब पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए और बाद में उन्होंने टेलीविज़न की तरफ रुख किया। टेलीविज़न पर आकर उन्होंने काफ़ी सीरियल्स में काम किया और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। और फिर आया वो धारावाहिक जिसने दिलीप जोशी की ज़िंदगी और उनकी पहचान दोनों को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, वो सीरियल था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, तारक मेहता से पहले दिलीप जोशी करीब 1.5 साल से घर पर बैठे थे। जी हाँ, वो 1.5 साल से बेरोजगार थे। उनके पास कोई काम नहीं था और वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। फिर उनके फ्रेंड असित मोदी ने उन्हें तारक मेहता में 2 रोल ऑफर किए, एक चंपक लाल गड़ा का और दूसरा जेठालाल का। दिलीप जोशी ने जेठालाल को चुना और उनका वो चुनाव एकदम सही साबित हुआ। आज देखिए जेठालाल का किरदार पूरी दुनिया में और हर घर में कितना फेमस है और ये सब किया दिलीप जोशी ने अपनी एक्टिंग के दम पर। जी हाँ दोस्तों, आज तारक मेहता शो जेठालाल के किरदार की वजह से ही इतना फेमस हुआ है और हर कहानी जेठालाल के आसपास ही घूमती नजर आती है। दिलीप जोशी अपने इस किरदार के लिए ना जाने कितने ही अवार्ड जीत चुके हैं और अभी तो पता नहीं ये नाम कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपके अपने चहेते कलाकारों की शो के पहले की ज़िंदगी। वो सब कितने संघर्षों के बाद यहाँ पहुँचे हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।